हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। कल के वीडियो में जो मैं चाहता था वो हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया घर से और मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया मुझे घर से और इसकी वजह है हमारे दोस्त, हमारे गांव के लोग और जिन्होंने मुझे समझा कि हाँ रिस्पांस करना ज़रूरी समझा और रिस्पांस किए। उनसे बात करके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और आए थे हम कल भी तो यही बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं अपने बारे में ज़्यादा बताने आया था। तो मैं अपने लाइफ की एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, शायद सुन के आपको अच्छा लगे, आपका भी टाइम पास हो जाए। और ये सब कहानी, मैं जो कहानी बताऊँगा एकदम सच कहानी बताऊँगा, क्योंकि ये मेरे गांव से रिलेटेड है। झूठ बोलने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो एक बार की बात है, ये बात लगभग 2009 की है। पापा के एक्सपायर होने से 1 साल पहले की बात है। पापा बीमार रहने लगे थे और उस समय से ही भैया गार्डिंग करने लगे थे हम लोगों पे। तो हमारे यहाँ जब आम बहुत ज़्यादा होता है, आम का बगीचा हमारे यहाँ बहुत, और मेरा आम का ही कारोबार होता था गांव में। और अब भी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। अब तो भैया यहाँ रहने लगे, बीच वाले भैया थोड़ा मोड़ा करते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब स्टार्टिंग में आम पकना स्टार्ट जब होता है तो एक दो आम है जो स्टार्टिंग में जब पकने लगते हैं तो जिसको मिलता था पका हुआ, गिरा हुआ, पेड़ में पका हुआ, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत होता था। वैसे तो हमारे आम का बिज़नेस होता ही था, लेकिन हमें भी बचपना था, नासमझ थे, और हम लोग बड़ा महत्व देते थे उस चीज़ को कि जिसको आम मिला, अरे यार मुझे भी मिलता। तो एक बात था कि हमें भी मिला, मुझे भी मिला। इसके लिए हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे शाम को। अभी भैया लोग भी हैं, 2-4 भैया हैं, नाम बता सकता हूँ मैं। वो अभी उस समय से उनको देख रहा था मैं, आज से 10-11 साल पहले भी वो खेलते थे और हम भी खेलते थे। उस समय वो लोग मुझे कहते थे ये सरकारी फील्डर है, तो वही सुन के मुझे अच्छा लगता था। वो लोग मुझे सिर्फ बॉल लाने और ले जाने के लिए, फेंकने के लिए, जो गड्ढा गुड्ढा में बॉल चला गया, दूर चला गया तो वो लाता था, मैं उसी में हम लोग खुश रहते थे। तो मैच ख़त्म होने के बाद शाम को अंधेरा टाइप हो गया था, तो हम और भैया गए बगीचे में, और वो 2 ही पेड़ था आम का पूरे बगीचे में कि जहाँ जो आम पहले पकता है। तो हम लोग गए वहाँ पे, अंधेरा हो रहा था, तो अंधेरे में ढूंढे, हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन बगीचा वाला आ गया। बगीचा वाला आ गया और हमें देख लिया, तो हम लोग छुप गए। छुपने के बाद वो चले गए और हमें आम नहीं मिला, हम खाली हाथ वापस चले आए। लेकिन हमें क्या पता था कि सुबह क्या होगा। सुबह जब हम लोग, हमारी कोचिंग थी, मेरी कोचिंग थी 6:30 से 7:30, और रोहित, मतलब जो मेरे भैया हैं रोहित भैया, उनकी कोचिंग थी 7:30 से 8:30। तो वो निकलते थे 7:15 पे और मैं निकलता था 6:15 पे। तो मुझे आने में लगता था 7:45 बज जाता था मुझे आते आते घर, क्योंकि सर जो थे वो 5-10 मिनट लेट छोड़ते थे और 5-10 मिनट पहले पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। मतलब कॉम्बिनेशन में चलता था उनका बैच। वो भी सर बहुत ही अच्छे थे सर, और थे नहीं हैं, और उनके भी बारे में एक बात बताऊंगा मैं कि वो भी मेरे लाइफ में, उनका भी एक रोल है, उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो मैं वहाँ से पढ़ के आया, और वो जिनका पेड़ था, वो जिनका बगीचा था, वो हमारे यहाँ आके कह दिए कि आपका लड़का आम तोड़ रहा था। तो मेरी मम्मी बोली कि आम तोड़ रहा था तो आम लाया काहे नहीं। लेकिन पापा बहुत ही उसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, घमंड है वो। तो एटीट्यूड का मतलब घमंड हुआ। आन ग्रान बोले तो इमेज, इमेज के लिए मरते थे मेरे पापा। तो उनको लगा कि इमेज पे धब्बा लग जाएगा। तो पापा तो बीमार रहते थे, तो बड़े भैया लगभग 3 इंच चौला, ये इतना चौला भाई साहब देख लो, ये इतना चौला, 3 उंगली चौला एक पट्ठा तैयार करके रखे। और मैं आया घर, और वो तो आदमी बता के चला गया कि 2 भाई था, और मैं सबसे पहले पहुंच गया घर। तो मुझे पिटाई लगी बहुत ज़्यादा, इतना मार खाया मैं घर पे कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं इतना
गुस्सा आ गया मुझे कि मैं बोला मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी गलती ही नहीं थी वहाँ पे। लेकिन क्या बताऊँ, बचपना था, कोई भरोसा करे तब। तो मैं दोनों के बदले मैं पकड़ा गया, मैं खा गया मार ज़्यादा। फिर मैं मार खाने के बाद चला गया छत पे और बैठ गया। तो फिर रोहित भैया आया थोड़ी देर बाद, 1 घंटा हो ही गया मार मार खाते खाते। फिर भैया आए, रोहित भैया, फिर वो आए, उनको थोड़ा कम लगा मार, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि साथ में ये भी गए और मार इनको कम लगा। मेरा पूरा ये हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक काला हो गया था फट्ठा से मार खा के। तो आस पड़ोस के लोग भी कह रहे थे कि इसका इलाज करवाओ, नहीं तो बाद में पता चले हाथ कटवाना पड़े। भगवान की कृपा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, दवाई से ही ठीक हो गया सब कुछ। मम्मी रोने लगी हाथ देखने के बाद। मार खाने से के तुरंत बाद थोड़ी हो जाता है, वो तो 10-15 मिनट आधा घंटा बाद पूरा काला पड़ गया था। तो मम्मी रोने लगी देख के, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैं क्या किया जानते हो, मैं जाके सुबह सुबह था, तो मैं जब भैया जब सब कोचिंग से आते थे तब सब चाय पीते थे, तो मैं गुस्से में जाके चाय में नमक डाल दिया था। मुझे याद है, इसलिए ये बात याद है मुझे कि मैं क्या किया था गुस्से में घर में। मैं अक्सर गुस्से में कुछ ना कुछ ऊटपटांग काम ही करता हूँ, क्योंकि मेरे से तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। तो क्या करता मैं जाके चाय में ही नमक डाल दिया। मैं बोला सब मीठा पीता है, मैं सबको नमकीन पिलाऊंगा। मम्मी बोली कि जाके सबको चाय दे दो, तो मैं गया, सब में जाके नमक थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच डाल दिया। किसी ने चाय पिया ही नहीं। तो यही नासमझ थी, और क्या बताते हैं गुस्सा कहाँ तक चला जाता है। एक और कहानी है, जो वो सर है ना, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो गाइज़, लव यू, अलविदा।